आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत विराट पर्व अध्याय 12। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जनमेजय जी, राजधानी से निकलकर विराट पुत्र राजकुमार उत्तर ने सर्वथा निर्भय हो सारथी से कहा, हे बृहन्नले, जिधर कौरव गए हैं मेरे रथ को उधर ही ले चलो। मैं यहाँ विजय की आशा से एकत्र होने वाले समस्त कौरवों को परास्त करके उनसे अपनी गौओं को वापस ले शीघ्र अपने नगर में लौटूंगा। तब पांडु नंदन अर्जुन ने उत्तर के उत्तम जाति के घोड़ों को हाँका और उनकी बाग ढीली कर दी। नरश्रेष्ठ अर्जुन के हाँकने पर सोने की मालाएं पहने हुए वह घोड़े वायु के समान वेग से चलने लगे, मानो आकाश में टापे मारते हुए रथ लिए उड़े जा रहे हों। थोड़ी ही दूर जाने पर शत्रु नाशक विराट पुत्र राजकुमार उत्तर और धनंजय ने महाबली कौरवों की विशाल सेना देखी। हाथियों, घोड़ों एवं रथों से भरी उस सेना को देखकर विराट पुत्र राजकुमार उत्तर के रोंगटे खड़े हो गए। अपने भय से व्याकुल होकर अर्जुन से कहा। राजकुमार उत्तर बोला, हे बृहन्नले, मुझमें कौरवों के साथ युद्ध करने का साहस नहीं है। भय के कारण मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। रणभूमि में इन शत्रुओं को देखकर ही मेरा हृदय व्यथित सा हो गया है। हे बृहन्नले, मेरे पिता सूने नगर में उसकी रक्षा के लिए मुझे अकेला रखकर सारी सेना सहित तीर्थों से युद्ध करने के लिए गए हैं। मेरे पास यहाँ कोई सैनिक नहीं है। मैं अकेला बालक हूँ और मैंने अस्त्र विद्या में भी अधिक परिश्रम नहीं किया है। ऐसी अवस्था में अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता और प्रौढ़ अवस्था वाले इन बहुसंख्यक कौरवों का सामना मैं नहीं कर सकूंगा, अतः तुम मेरे रथ को लौटा लो। बृहन्नला ने कहा, हे राजकुमार, तुम भय के कारण दीन होकर शत्रुओं का हर्ष बढ़ा रहे हो। अभी तो शत्रुओं ने युद्ध भूमि में कोई पराक्रम भी प्रकट नहीं किया है। तुमने स्वयं ही कहा था कि मुझे कौरवों के पास ले चलो, अतः जहाँ ये बहुत सी ध्वजा फहरा रही है वहीं मैं तुम्हें ले चलूंगी। तुम स्त्रियों और पुरुषों के बीच में कौरवों को हराकर अपने गोधन को वापस लाने की प्रतिज्ञा करके पुरुषार्थ के विषय में आत्मश्लाघा करते हुए युद्ध के लिए निकले थे। फिर अब युद्ध करना क्यों नहीं चाहते? यदि उन गौओं को बिना जीते ही तुम घर लौटोगे तो वीर पुरुष तुम पर हंसेंगे तथा स्त्री और पुरुष यत्र तत्र एकत्र होकर तुम्हारा उपहास करेंगे। मैं भी सैरंध्री के द्वारा सारथ्य कर्म में कुशल बताई गई हूँ, अतः गौओं को जीतकर वापस लिए बिना मैं नगर में नहीं जा सकूंगी। राजकुमार उत्तर बोला, हे बृहन्नले, भारी संख्या में आए हुए कौरव भले ही इच्छा अनुसार मत्स्य देश का सारा धन हर ले जाएं। स्त्रियां या पुरुष जितना चाहें मेरा उपहास करें और मेरी गौएं भी चली जाएं, परंतु इस युद्ध से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मेरा नगर सूना पड़ा है। पिताजी उसकी रक्षा का भार मुझे सौंप गए हैं। मैं पिताजी से डरता हूँ, अतः यहाँ नहीं ठहर सकता। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।